अस्सलाम वालेकुम। देसी खानसामा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब हैरियत से होंगे। आज जो न्यू रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है सीख टिक्का बोटी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और हर घर में बनने वाली है और हर एक के दिल अजीज़ है। इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करें, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने मटन लिया है और इसका साइज़ जो है बिल्कुल टिक्के के साइज़ के बराबर रखा है। इसके ऊपर चर्बी मैंने इसलिए हल्की सी रहने दी है कि ये खुद ब खुद जो है मेल्ट हो जाएगी और हमें जो है ऑयल की या घी की ज़रूरत नहीं रहेगी। 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पेस्ट मैंने लिया है, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 पिंच फूड कलर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला, किसी भी ब्रांड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून पपीते का पाउडर। अगर पपीते का पाउडर ना मिल सके तो 2 खाने के चम्मच कचरी के पाउडर के शामिल करेंगे। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच सब्ज़ मिर्च का पेस्ट और 2 चुटकियाँ ऑरिगानो। ऑरिगानो बेसिकली गोश्त में खुशबू के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। 1 पाव दही, 250 ग्राम मैंने परात ले लिया। इसमें इन तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स करने के बाद अब मैं बाउल में निकाल रही हूँ और 6 से 8 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख दूँगी। ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। 1 किलो मैंने गोश्त लिया, बीफ या मटन जिसे आप पसंद करते हैं, जो आपको पसंद हो। आधा चम्मच लाल मिर्च का पेस्ट, आधा चम्मच नमक, 1 चुटकी फूड कलर, 1 चम्मच टिक्का मसाले का पाउडर, 2 चुटकी ऑरिगानो, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, 1 पाव दही। इन सब को लगाकर मैंने मिक्स करके एक बाउल में निकाल लिया है। अब जो इसमें जो अहम चीज़ मैंने शामिल करनी है वो है
2 चम्मच सिरका ना हो तो लेमन का जूस इस्तेमाल कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम चीज़ें मैरिनेट कर ली हैं और 6 से 8 घंटे के लिए, तकरीबन मैं से 8 घंटे के लिए रख दूँगी। ओवरनाइट भी इसे रखा जा सकता है। अब इसे कवर कर रही हूँ, कवर करने के बाद मैं फ्रिज में रख दूँगी। जैसे टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इसे सीखों पे चढ़ा लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मैं आपसे मिलती हूँ छोटे से वक्फे के बाद। आप इसे देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इसका कलर बहुत खूबसूरत आया है और अब इसे मैं सीखों पे चढ़ाने लगी हूँ। अब मैं सीखों पे तमाम पीसेस को चढ़ा दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके सीख मैं रख रही हूँ अंगीठी पे। अंगीठी मेरी गैस वाली है, इसमें मैंने कुछ कोयले लगा दिए हैं ताकि बारबेक्यू की इसकी स्मेल आए। अल्हम्दुलिल्लाह आज की मेरी रेसिपी कंप्लीट होने वाली है। अब एक एक करके मैं सबका साइज चेंज कर रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत प्यारे हो रहे हैं। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो रहे हैं। जैसे ही ये रेडी हो जाएंगे तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत स्मेल इसकी आ रही है। आप मेरे चैनल को देसी हाम सना को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि गोश्त को गलाने के लिए आपने जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो कचरी का पाउडर या पपीते का पाउडर है। आपके बहुत से प्यार का शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे चैनल को आप लाइक कर रही हैं। इसी तरह से मेरे चैनल को आगे शेयर करें, सपोर्ट करें। और अब मेरे टिक्के जो हैं बिल्कुल अब तैयार हो चुके हैं। अब इसे डिश आउट करने लगी हूँ। यकीनन आज की मेरी रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, इसे बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी और आपकी ये कैसी रेसिपी बनी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।